इब्तदा है रब्बिल जलाल के बाबरकत नाम से जो दिलों के हाल खूब जानता है। सब देखने वालों और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ आज की वीडियो के साथ और शुरू करते हैं जी। माड़ी पेट्रोलियम से 427 रुपये 37 पैसे पर क्लोज़ हुआ, -7 रुपये 17 पैसे की डाउन साइड मूवमेंट के साथ, जो कि परसेंटेज में -1.65। दिन के अंदर 426 रुपये 50 पैसे का लो लगाया और हाई 437 रुपये 19 पैसे का। और वॉल्यूम की बात करें तो 9,07,891 का इसके अंदर वॉल्यूम जनरेट हुआ। और इनकी बोर्ड मीटिंग आ चुकी है जी। बोर्ड मीटिंग इन्होंने अनाउंस कर दी है। ओपन कर लेता हूँ आप लोगों के लिए। आज ही इन्होंने अनाउंस की और ये 30 अक्टूबर को बोर्ड मीटिंग है और इसका क्लोज पीरियड 23 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर तक का होगा। तो देखते हैं कि क्या ये रिज़ल्ट अनाउंस करते हैं आने वाले दिनों में। इसकी अगर बात करें पीई रेशो की तो वो 0.74 है, जो कि सेक्टर की पीई रेशो 1.67 से कदरे बेहतर है। ये अपने पिवट पॉइंट 430 रुपये 35 पैसे से थोड़ा सा नीचे 427 रुपये 37 पैसे पर क्लोज हुआ। पहली स्पोर्ट 423 रुपये 51 पैसे की है, दूसरी 420 रुपये की है। पहली रेजिस्टेंस 434 रुपये 20 पैसे की और दूसरी 441 रुपये 4 पैसे की है। टेक्निकल इंडिकेटर्स को अगर देखें तो आरएसआई इसको ओवरसोल्ड बता रहा है, बहुत डाउन है। स्टॉकेस्टिक इसको न्यूट्रल बता रहा है, जबकि मैकडी इसको बेरिश बता रहा है। यानी ये जो इंडिकेटर्स हैं इसको डाउन ट्रेंड में बता रहे हैं और ज़ाहिरी तौर पर है भी सही। चलें अगर बात करें इसकी अच्छा एक और इंडिकेटर मूविंग एवरेज, जिसको हम वहाँ यूज़ भी कर रहे हैं। मूविंग एवरेज 5 जो है यानी 5 दिन वाला, इसको 428 रुपये 7 पैसे का टारगेट बता रहा है। मूविंग एवरेज 10 421 का, 20 421 रुपये 20 पैसे का, जबकि मूविंग एवरेज 50 इसको 1809 रुपये का शो कर रहा है। 100 2254 रुपये 10 पैसे का और मूविंग एवरेज 200 डेज वो इसको शो कर रहा है 2359 रुपये 20 पैसे का। जबकि एक्सपोनेंशियल थोड़ा सा इसको जो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज है यानी 5 दिन 10 दिन और 20 दिन वाला, उसको 428 438 और 625 तक बता रहा है। और जबकि मूविंग एवरेज 50 100 और 200 वो इसको थोड़ा सा कम शो कर रहे हैं। इसको 1353 के आसपास, इसको 1880.8 और इसको 2097। अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में रिज़ल्ट के बाद ये कैसा परफॉर्म करता है। चलते हैं इसके चैनल्स की तरफ और उसके बाद कुछ दोस्तों ने कल वाली वीडियो के ऊपर सवालात किए तो उसके हवाले से भी मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा इंशाल्लाह। करंट सिनेरियो में तो आप लोग देख सकते हैं कि दो इंडिकेटर्स ने इसको मैकडी ने बेरिश बताया और ओवरसोल्ड बताया आरएसआई ने, जबकि तीसरा जो इंडिकेटर है स्टॉकेस्टिक वो इसको न्यूट्रल बता रहा है। अब मैंने इसके अंदर दो इंडिकेटर लगाए हुए हैं मज़ीद। एक मूविंग एवरेज है ट्रिपल वाला, ये जो दरमियान वाला जो मूविंग एवरेज है 1 2 3 और ये 4 वाला, जबकि ये शेडो वाला जो ऊपर वाला और ये वाली जो लाइन है ये है बुलिंगर बैंड की, सिंपल वाले की। अच्छा अब अगर पहले बात कर लें इसी पोजीशन में 427 रुपये 37 पैसे पर ये क्लोज़ हुआ और ये इसकी सपोर्ट नीचे मौजूद है 426 रुपये 9 पैसे की। अगर खुदा ना खास्ता ये नीचे की तरफ जाता और इसको तोड़ता है तो फिर इस स्टॉप लॉस के बाद दूसरा 424 रुपये 90 पैसे का होगा। उसके बाद अगर कोई इसको कंसिडर करना चाहे 423 रुपये 49 पैसे को कर सकता है और उसके बाद 422 रुपये 14 पैसे। और अगर कोई मज़ीद मतलब वेट करना चाहे, जिस तरह 7 रुपये गिरा तो अल्टीमेट स्टॉप लॉस 419 रुपये 86 पैसे का, जहाँ पर डेली के चैनल का बॉटम भी है। खुदा न खास्ते इसको तोड़ता है तो बहुत ज़्यादा डाउनफॉल का शिकार हो सकता है। अपसाइड मूव की बात करें तो पहला सेलिंग एरिया 428 रुपये 55 पैसे का, दूसरा 430 रुपये 5 पैसे का, तीसरा 431 रुपये 97 पैसे और फिर 434 रुपये की अल्टीमेट रेजिस्टेंस एरिया कंसिडर कर सकते हैं, जहां से अगर इन सारों से ऊपर ये अच्छे वॉल्यूम के साथ सस्टेन करता है, क्लोजिंग देता है, तभी एक अच्छी अपसाइड मूव दिखा सकता है। ये तो हो गया सपोर्ट रेजिस्टेंस और चैनल्स के हिसाब से। अब इंडिकेटर्स में तो आरएसआई और मैकडी इसको बेरिश बता रहा है, स्टॉकेस्टिक न्यूट्रल है। अब मूविंग एवरेज की बात करें तो उधर भी मैंने आपको बताया कि वो इसको अपसाइड डायरेक्शन दे रहा है। और आप लोग अगर इसमें देखें तो ये वाले मूविंग एवरेज जो है ये 35 वाला और उसके बाद
ये वाला मूविंग एवरेज और ये तीनों, इन तीनों में से ये वाला इसको अपसाइड मूव दिखा रहा है, जबकि ये दोनों थोड़े से स्ट्रेट हुए हुए हैं या जैसे साइडवेज में, और ये थोड़ी सी अपसाइड पर है, जबकि ये वाला जो इंडिकेटर है जो लाइन है ये इसको क्रॉस कर रहा है। तो बात करें अगर बुलिंगर बैंड की, तो बुलिंगर बैंड के आप नीचे वाली लाइन को दे सकते हैं कि ये अपसाइड मूव की तरफ डायरेक्शन दिखा रहा है, जबकि ये थोड़ा सा डाउन साइड पर है। तो मतलब मिला जुला रुझान है इसके अंदर। अगर आप लोग इसके अंदर बाय करते हैं तो थोड़ी क्वांटिटी के साथ बाय कर लें, ज़्यादा क्वांटिटी मत करें। और अगर किसी ने ज़्यादा नीचे से उठाया हुआ है, वो हाई साइड पर प्रॉफिट टेकिंग करना चाहता है, तो जैसे ये एक अच्छी अपसाइड मूव दिखाए तो प्रॉफिट टेकिंग कर सकता है। ट्रेडिंग के हवाले से शॉर्ट टर्म में ये आप लोग ट्रेडिंग कर सकते हैं, प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। बाकी एक हफ्ते के बाद जब इसका रिज़ल्ट अनाउंस हो जाएगा तो उसके बाद देखते हैं कि इसकी जो ईपीएस है उसके बाद ये क्या रिज़ल्ट अनाउंस करता है। पीओएल की तरह कोई भी कैश डिविडेंड नहीं देता, खुदा न खासा पीओएल की तरह जिस तरह उसकी पिछले क्वार्टर की जो ईपीएस थी 115 रुपये, उससे उसने काफ़ी कम शो की, 34 रुपये के आसपास वैसे शो करता है या क्या करता है। तभी इंडिकेटर्स भी इसको साइडवेज पोजीशन में बता रहे हैं ज़्यादातर, और मोस्टली इंडिकेटर्स इसको डाउन ट्रेंड में भी शो कर रहे हैं। साइडवेज में मतलब इक्का दुक्का बता रहे हैं, एक दो लाइनें बता रही हैं, बाकी ओवरऑल ये ट्रेंड डाउन में है। लेकिन बुलिंगर बैंड के नीचे वाली और इस मूविंग एवरेज के नीचे वाली लाइन जो 35 डेज़ वाली है वो इसको अपसाइड मूव में दिखा रही है। अगर मैं कहीं पर गलती कर जाऊं तो मैं भी इंसान हूं आप लोगों जैसा, और मेहनत करके आप लोगों की तरफ वीडियो लाने की कोशिश करता हूं, तो आप लोग ज़रूर मुझे करेक्ट करा करें, मुझे पॉइंट आउट किया करें, मुझे आप लोगों से सीखने को और अपने आप को करेक्शन का मौका मिलता है। ये तो हो गई इस लेवल तक की बात। अब कल एक सब्सक्राइबर है मोहतरम, उन्होंने एक सवाल रेज़ किया और उसके ऊपर आज मुझे काफ़ी टाइम भी लग गया मगजमारी में। उन्होंने कहा जी, जो पॉइंट आउट किया कि सर माड़ी पेट्रोलियम की जो लास्ट अर्निंग है वो तो काफ़ी ज़्यादा है, जबकि आप 64.37 बता रहे हैं। मैंने कहा जी मैं इसके ऊपर ज़रूर बात करूँगा। अब ये 2024 के अंदर जी बिल्कुल उनकी बात सही है, 579.36 रुपये की इनकी ईपीएस है। जबकि जो इन्होंने कॉरपोरेट ब्रीफिंग सेशन दिया, चूँकि मेरा अपना कोई डाटा नहीं है और मैंने जो इनके ब्रीफिंग नोट थे उसके मुताबिक बताया, इन्होंने इसके अंदर 64.37 की ईपीएस शो की हुई है। अब ये सारा माजरा या मामला क्या है? मामला ये है कि जो 579.36 की इन्होंने ईपीएस शो की थी, वो ये इन्होंने शो की थी अपने, जब इन्होंने 8 अगस्त को अपना फाइनेंशियल रिज़ल्ट दिया था। यहाँ पर 579.40 पर शेयर, वहाँ पर शायद 579.36, तो मतलब राउंड फिगर करके इन्होंने इसको 0.4 कर दिया, ठीक है। और नेट प्रॉफिट कितना था? 77 अरब और 30 करोड़, ठीक है, 77 अरब 30 करोड़। और अर्निंग कितनी थी? 579.40। अब तरीका ये है कि जितनी इनका नेट प्रॉफिट था 77 अरब 30 रुपये का, इसको इन्होंने डिवाइड किया था उस वक्त के जो शेयर थे मार्केट के अंदर फ्री फ्लोट, उससे। अब उस वक्त के जो शेयर थे, इस वक्त जो शेयर फ्री फ्लोट में पड़े हैं, और सॉरी टोटल शेयर जो हैं, मैं माजरत चाहता हूँ, 77 अरब 30 करोड़ को इन्होंने तकसीम किया था उस वक्त के जो शेयर्स टोटल थे। उस वक्त के अभी के टोटल शेयर हैं वो 1 अरब 20 करोड़ हैं, ठीक है। आप इसको राउंड फिगर करके ये 6 को राउंड करें तो 1201 मिलियन बन जाएंगे, ठीक है। उस वक्त शेयर से तकरीबन 13 करोड़ के आसपास जो मुझे याद पड़ते हैं, उसी को आप 800% करेंगे तभी ये 1.25 अरब के करीब शेयर बनते हैं, ठीक है। तो इन्होंने 77 अरब 30 करोड़ को उस वक्त के टोटल शेयर्स 13 करोड़ के आसपास जो थे, 12 करोड़ 63 लाख थे शायद, उससे तकसीम किया तो इनकी ईपीएस आई थी 579.40, ठीक हो गया। अब आ जाए इसके ऊपर जो इन्होंने इसके अंदर शो किया है। इसके अंदर इन्होंने शो किया है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वही 77 अरब रुपए, ठीक है। और ईपीएस क्या शो कर रहे हैं? 64.37 रुपये। और किस रेट पर? 1201 मिलियन शेयर। तो
तो अब 1201 मिलियन शेयर कहाँ पर लिखे हुए हैं, यहाँ पर। तो 1201 मिलियन का मतलब है 1 अरब 20 करोड़ शेयर, और ये आपके सामने 1 अरब 20 करोड़ 6,22,500 शेयर बनते हैं। तो इस 6,22,500 को आप जब 10 लाख से तकसीम करेंगे तो वो आपका 1 करोड़ बनेगा, तकरीबन 0.1 करोड़ बनेगा शायद, बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। तो वो इसको इसी वजह से इसके अंदर शामिल कर रहे हैं। 1 मिलियन करेंगे तो वो 10 लाख के आसपास हो जाएगा, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया कि जो इनकी 77 अरब 30 करोड़ रुपए की जो अर्निंग थी, इन्होंने कारपोरेट ब्रीफिंग सेशन के अंदर इस 1 अरब 20 करोड़ 6,22,500 से तकसीम किया। तो तकसीम करने के बाद जो ईपीएस आई वो ये 64 रुपये 37 पैसे की ईपीएस आई। हाँ, अब इसमें सवाल ये बनता है कि ये इसको फाइनेंशियल ईयर 24 क्यों लिख रहे हैं। अब जो फाइनेंशियल ईयर 24 है, नॉर्मली गिना ये जाता है कि 1 जुलाई 2023 से जून 2024 तक का जो फाइनेंशियल ईयर है वो 2024 कहलाएगा। 1 जुलाई 2024 से जून 2025 तक का फाइनेंशियल ईयर 25 कहलाएगा। अब इन्होंने इसी को कोट किया है क्योंकि इन्होंने उसी 579 रुपये 40 पैसे वाली अर्निंग को मौजूदा जो 1 अरब 20 करोड़ शेयर है 6,22,500 उससे तकसीम करके अर्निंग इतनी शो की। तो इसी वजह से चूंकि वो 30 जून 2024 को वो क्लोज हो गया, उसी की बेस पर इन्होंने रिजल्ट अनाउंस किया, तभी इनकी ईपीएस मौजूदा नंबर ऑफ शेयर्स के हिसाब से 64 रुपये 37 पैसे बनी। उम्मीद है कि मैं आप लोगों को, क्योंकि ये एक पॉइंट ऐसा था जिस पे लोगों के मैसेज आ रहे थे, इसलिए इसको क्लियर करना ज़रूरी था। और इसके लिए मैं आप लोगों से एडवांस में दोबारा माज़रत कर लेता हूँ कि मुझे इसको बयान करने में थोड़ी सी देर हो गई या मैंने टाइम ज़्यादा ले लिया। और इसी तरीके से इन्होंने अपने कारपोरेट ब्रीफिंग सेशन की जो मैंने कल रिपोर्ट आपके साथ डिटेल में शेयर की थी, उसके अंदर भी इन्होंने शो किया हुआ है कि इस 77 अरब 30 करोड़ के हिसाब से ये ईपीएस थी उस वक्त के तकरीबन 12 करोड़ 63 लाख शेयर के हिसाब से, और अभी इसी को 1 अरब 20 करोड़ शेयर यानी 1201 मिलियन शेयर के साथ तकसीम करेंगे तो आपकी ईपीएस 64 रुपये 36 पैसे के आसपास 37 पैसे के आसपास आ जाएगी, ठीक है। और एक रिसर्च हाउस के मुताबिक अगली चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आप इसी 64 रुपये 37 पैसे को तकसीम करते हैं 4 क्वार्टर्स के ऊपर, तो इनकी ईपीएस आने वाले क्वार्टर की, ये जो क्वार्टर कंप्लीट हो गया 30 सितंबर को, 16 रुपये 9 पैसे बनती है। तो एक रिसर्च हाउस के मुताबिक इनकी जो अर्निंग है वो 18 रुपये के आसपास आएगी, 18 रुपये 18.5 रुपये के आसपास। अब देखना ये होगा कि क्या ये जो इन्होंने चीज़ बताई है यहाँ पर, ये वाली जिसके मुताबिक मैं आपको 16 रुपये 9 पैसे की अर्निंग बता रहा हूँ, ईपीएस बता रहा हूँ, और जो रिसर्च हाउस की 18 है, वो कितनी आपस में मैच करती हैं या कितनी वो रिसर्च हेल्पफुल होती है, या फिर आने वाले दिनों में ये अपनी ईपीएस इससे भी ज़्यादा शो करते हैं। क्योंकि इन्होंने इसके अंदर वाज़े तौर पर लिखा है अपनी रिपोर्ट के अंदर, अगर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं, होल्ड कीजिएगा प्लीज़। ये बिल्कुल शुरू में है, इन्होंने ये डिस्क्लेमर, ऑल फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट्स, मतलब जो आगे फ्यूचर के स्टेटमेंट्स हैं मैनेजमेंट की तरफ से, वो फ्यूचर के इवेंट्स को जाहिर करती हैं किसी हद तक, और उसके अंदर अनसर्टेनिटीज़ गैर यकीनी की सूरत हाल भी पैदा हो सकती है जिससे जो नताइज हैं वो मुतासर हो सकते हैं। तो फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट के ऊपर वो कह रहे हैं कि आप एतमाद नहीं कर सकते इन्वेस्टमेंट करने के हवाले से या किसी भी हवाले से, ये डिस्क्लेमर ये देते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि मैं अपने नुक्ते नज़र को आप लोगों तक पहुंचाने में किसी हद तक कामयाब हो गया हूँगा। आप लोगों से दरख्वास्त है कि मेरी हौसला अफजाई के लिए मेरी इस मेहनत की को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे। और आखिर में 2 चीज़ें मैं आप लोगों से कहूँगा, एक तो रोज़ाना की तरह कि अपनी कीमती दुआओं के अंदर मुझे ज़रूर शामिल रखें, मुझे ना चीज़ को,
और एक चीज़ कि मैं रोज़ाना की बुनियाद पर कोशिश करता हूँ जितनी वीडियोस भी मैक्सिमम बना सकूँ, लेकिन फिर भी चूँकि यूट्यूब के ऊपर काम करना एक बड़ा कठिन मरहला होता है। पहले वीडियो की रिकॉर्डिंग करना, फिर अगर उसकी एडिटिंग की ज़रूरत है एडिटिंग करना, फिर उसको अपलोड करना। आजकल नेट वैसी बड़ी सुस्त रवि का शिकार है। फिर उसके बाद उसकी बैकग्राउंड वर्किंग करना, उसकी थंबनेल बनाना। तो मैं आप लोगों से एक पहले भी मैंने एक वीडियो शेयर की थी कि क्या मुझे व्हाट्सएप चैनल बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए। तो मैं आप लोगों से इस पे राय भी लेना चाहूँगा। दूसरा आप लोगों के साथ ये शेयर करना चाहूँगा कि मैं ये चाहता हूँ कि मैं व्हाट्सएप ग्रुप बना लूँ। फ़िलहाल उसको मैं ट्रायल बेसिस पर चलाता हूँ आप लोगों की सहूलत के लिए, और उसके अंदर बाय सेल की कॉल्स देता हूँ जिस तरह बाकी एक्सपर्ट्स भी करते हैं। मैं तो एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं तो एक अभी स्टूडेंट हूँ, लेकिन अपने नाकिस तज्ज़िये को आप लोगों तक पहुंचाने के लिए, ज़्यादा शेयर्स का तज्जिया कर कर आप तक पहुंचाने के लिए वो व्हाट्सएप ग्रुप बनाने की ख्वाहिश रखता हूं। उसको शुरू में ट्रायल बेसिस पर चलाऊंगा ताकि मैं ये देख सकूं, अपने आप को ये जज कर सकूं कि आया जो मैं बाय सेल की कॉल्स दूंगा वो कितने परसेंट तक कामयाब होती हैं, और उसके अंदर आप लोग कितने परसेंट तक मेरे साथ ताउन करते हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं। अगर वो हेल्पफुल रहा तो मैं उसको आगे कंटिन्यू करूँगा, और आप लोगों से ही उसकी सजेशन लेके, राय लेके, उसकी जो भी मुनासिब पर मंथ फीस होगी वो डिसाइड करने में किसी फैसले पर पहुंच पाऊंगा। तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आप नोट कर लीजिएगा, 0308 706 5529। दोबारा दोहरा देता हूँ, 0308 706 5529। इसके ऊपर आप मैसेज करेंगे तो आप लोग को मैं उस ग्रुप के अंदर ऐड कर लूँगा। आप लोगों की नेक तमन्नाओं और ख्वाहिशात और दुआओं का मैं मुंतज़िर रहूँगा, और इंशाल्लाह आप लोगों के लिए ऐसे ही अच्छा कंटेंट लेके आता रहूँगा। अल्लाह हाफिज़।